वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एमएससीएस एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एमएससीएस की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सेक्शन नंबर 2 का रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस वाला पार्ट करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। अब हम देखेंगे रेशियो है क्या। रेशियो इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज शोइंग हाउ मेनी टाइम्स वन वैल्यू कंटेन्स और इज कंटेंट विद इन दी अदर। रेशियो के ज़रिए असल में होता क्या है कि कंपेयर किया जाता है दो क्वांटिटीज़ को। दो नंबर्स हैं, दो क्वांटिटीज़ हैं, उनको आपस में एक दूसरे से हम कंपेयर कर रहे होते हैं और इससे ये भी पता चलता है कि एक के मुकाबले में दूसरी जो क्वांटिटी है, जो दूसरा नंबर है, वो कितना है। तो अब ये सब कैसे होता है, ये सब आगे आएगा तो आपको समझ में आएगा। सो रेशियो भी एक तरह के नहीं, कई तरह के हैं। सिंपल रेशियो होता है, कंपेयर्स टू क्वांटिटीज़ डायरेक्टली, जो कि दो क्वांटिटीज़ को डायरेक्टली कंपेयर करता है, उसको हम सिंपल रेशियो कहते हैं। और इसकी एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लास इज़ 3:2। अब एक क्लास है जहाँ पर बॉयज़ टू गर्ल्स का जो रेशियो बन रहा है वो 3:2 बन रहा है। और ये एक ऐसी क्लास है जहाँ पर 30 बॉयज़ हैं, 20 गर्ल्स हैं, टोटल जो वो 50 स्टूडेंट्स हैं। दिस मीन्स फॉर एवरी 3 बॉयज़ देयर आर 2 गर्ल्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्लास के अंदर ग्रुप्स बनाए जाते हैं तो हर ग्रुप के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ पर 3 बॉयज़ होंगे तो वहाँ पर 2 गर्ल्स होंगी। अगर हम इक्वली जो है वो ग्रुप बनाते हैं इस तरीके से कि बॉयज़ और गर्ल्स जो है हम इक्वली हम डिवाइड करते हैं ग्रुप्स के अंदर। So 3 boys, for every 3 boy there are 2 girls. उसके बाद ये कि कंपाउंड रेशियो, रेशियो ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू और मोर रेशियो। एक ऐसा रेशियो होता है जो कि दो या ज़्यादा रेशियोज़ को जो है वो मल्टीप्लाई करके हासिल जो है वो किया जाता है। इसकी एग्जांपल ये है कि रेशियो है 2:3 का और 4:5 का। अब यहाँ पर जो है वो क्या किया जा रहा है कि 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और 3 से जो है वो 5 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। दोनों के पहले वाले नंबर को आपस में, जो बाद वाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 2 4 जो है वो 8 आ गया और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो 15 आ गया। ये जो है वो कंपाउंड रेशियो है, यानी कि दो रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करके एक रेशियो हासिल किया हमने। इक्विवेलेंट रेशियो होते हैं रेशियो डैट एक्सप्रेस सेम रिलेशनशिप, यानी कि ऐसे रेशियो जो कि सेम चीज़ बताते हैं लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से बताते हैं। और वो किस तरीके से हैं, जैसे कि ये 2:3 इज़ इक्विवेलेंट टू 4। 2:3 इक्विवेलेंट 4 का ही है क्योंकि ये एक ही चीज़ बता रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर हम 2:3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 2 4 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। यानी कि एक ही नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 3 को, तो वो हमें 4 और 6 दे रहा है। और इसी तरह से अगर हम 2 से 4 6 को डिवाइड करेंगे तो वो 2 3 देगा हमें। तो ये जो है इक्विवेलेंसी इस तरीके से इनके दरमियान मौजूद है। अब ये कि सिंप्लीफाइंग रेशियोज़ को हम सिंप्लीफाई करते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं कि डिवाइड बोथ टर्म्स बाय ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। यानी कि दोनों जो टर्म्स होती हैं रेशियो के अंदर उनको हम एक ही नंबर से डिवाइड करते हैं और वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र होता है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जिससे दोनों नंबर्स को डिवाइड किया जा सकता है वो कहलाया जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। और वो किस तरीके से है आपके सामने मौजूद है कि सिंप्लीफाई 10 15 को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो डिवाइड बोथ टर्म्स बाय 5। 5 से दोनों को डिवाइड किया गया है और हमने क्या हासिल किया है, 2 3 हमने जो है वो हासिल किया है। 5 से डिवाइड करके, अब 5 सबसे बड़ा नंबर है जिससे हम 10 और 15 दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 से बड़ा कोई और नंबर नहीं है जिससे हम 10 और 15 दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, GCD। नाउ द रेशियो टू फ्रैक्शन, कन्वर्ट अ रेशियो टू अ फ्रैक्शन फॉर कैलकुलेशन। रेशियो को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ समथिंग या फिर पार्ट ऑफ होल। एक्चुअली किसी भी चीज़ का जो पार्ट है वो हम फ्रैक्शन के ज़रिए शो करते हैं। तो फ्रैक्शन वाला हिस्सा भी आप ज़रूर देखिएगा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, और ज़ाहिर बात है अगर प्रॉब्लम हो सकती है तो फ्रैक्शन ज़रूर आपको आना चाहिए। उसके लिए आप फ्रैक्शन वाला पार्ट हमारा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। रेशियो को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है और ये कन्वर्ट करना जो है वो बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि ये जो 2:5 का रेशियो है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है बहुत इजी तरीके से। ये 2:5 रेशियो की फॉर्म में है और इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2/5 आ जाएगा।
और इसमें नोट करने वाली बात ये है कि जो नंबर पहले है उसको हम ऊपर लिखेंगे, वो न्यूमरेटर हो जाएगा, ये न्यूमरेटर कहलाया जाता है फ्रैक्शन के अंदर, और जो बाद वाला नंबर है वो डिनोमिनेटर होता है। इस तरीके से हम जो वो कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली। नाउ द कंपेयरिंग रेशियोज, कन्वर्ट रेशियोज टू अ कॉमन फॉर्म एंड कंपेयर। अब रेशियोज़ को अगर हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, दो रेशियोज़ को आपस में कि वो बराबर हैं या कितना मतलब डिफरेंस है, वो हाफ है या क्या है, तो उसके लिए हम कॉमन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे, डायरेक्टली नहीं हम कर सकते हैं। तो अब ये कंपेयर करने के लिए हमने आपके सामने यहाँ पर मौजूद है कि कंपेयर 3, 4 एंड 6, 8, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है कि क्या ये दोनों इक्वल है नहीं है। तो कन्वर्ट बोथ टू फ्रैक्शन। सो सबसे बेहतर चीज़ ये कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए। सो 3, 4 को हम कन्वर्ट करते हैं तो फ्रैक्शन में वो इस तरीके से आएगा, 3/4 आ जाएगा और 6/8 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 0.75 आपको आंसर देगा। ये दोनों ही रेशियोज़ इक्वल हैं। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपने क्या करना होगा, आपने इसको डिवाइड करना होगा। डिवाइड के लिए आप ये करेंगे, न्यूमरेटर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको अंदर लिखा जाता है और ऊपर वाला जो है वो बाहर लिखा जाता है, और इस तरीके से फिर हम डिवाइड करते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि जब अंदर वाला हिस्सा छोटा है और बाहर वाला हिस्सा बड़ा है तो इसका मतलब ये कि पॉइंट डेसिमल्स के अंदर जो है वो आंसर आना है, पॉइंट्स में आना है, डेसिमल में आना है। तो इसीलिए फिर डेसिमल लगाएंगे और 3 के आगे हम 0 लगाएंगे तो फिर 7 आ जाएगा, क्योंकि 4 7 सा 28 होता है। और फिर जब 28 हम माइनस करेंगे 30 में से वो 2 देगा, और फिर एक और 0 लगा सकते हैं हम क्योंकि डेसिमल लगाया हुआ है, तो फिर हम 20 आ जाएगा। और वो 5 तक हम पढ़ेंगे तो हम 4 को जब हम 5 टाइम्स करेंगे तो वो 20 हमें देगा। तो इस तरह से 0.75 आएगा। इसको आप कैलकुलेटर से भी करें और मैनुअली भी आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, और फ्रैक्शन वाला हिस्सा ज़रूर देखिएगा अगर इसको डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो। अब ये है कि प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन इज़ एन इक्वेशन दैट स्टेट्स टू रेशियोज आर इक्वल। प्रोपोर्शन जो है वो एक इक्वेशन ही होती है जो कि ये बता रही है कि दो रेशियो आपस में बराबर है। हमें पता चलता है कि दो रेशियो बराबर है। और प्रोपोर्शन भी डायरेक्ट होता है और इन्वर्स होता है। डायरेक्ट ये होता है कि एज वन क्वांटिटी इंक्रीजेस अदर इंक्रीजेस, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। अब वो कैसे बढ़ रही है, एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। इफ़ वन पेन कॉस्ट $6 देन 6 पेन कॉस्ट $12। एज क्वांटिटी इंक्रीज कॉस्ट इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली। सो 3 पेन की अगर कॉस्ट $6 है, 6 पेन की कॉस्ट हो गई $12। क्वांटिटी बढ़ रही है जैसे ही कॉस्ट बढ़ रही है उसी तरह से, ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इन्वर्स प्रोपोर्शन ऐसा होता है एज वन क्वांटिटी इंक्रीजेज अदर डिक्रीजेज, जहाँ पर एक क्वांटिटी बढ़ रही है अगर दूसरी के अंदर कमी आ रही है। अब ये किस तरीके से होता है ये भी आपको एग्जांपल दिखाते हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शन, इफ 4 वर्कर टेक्स 6 आवर टू कंप्लीट। 4 लोग अगर 4 वर्कर हैं एक्चुअली, ये अगर 4 वर्कर जो हैं वो अगर 6 आवर के अंदर कंप्लीट करते हैं किसी भी एक टास्क को, किसी भी काम को, सो 8 वर्कर जो है वो कंप्लीट करेंगे उसको 3 आवर्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि वर्कर की तादाद में अगर इजाफा हुआ तो आवर्स जो है उनके अंदर कमी आ गई। सो एज वर्कर इंक्रीज टाइम डिक्रीज। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाया जाता है। वो डायरेक्ट था, ये इन्वर्स है। इसके अलावा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है व्हेन 3 क्वांटिटीज़ ए बी एंड सी आर इन प्रोपोर्शन। ए बी और सी जो ये 3 क्वांटिटीज़ जो है वो प्रोपोर्शन में हो तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जैसे ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, इस तरीके से आता है तो फिर इसको ये इस तरीके से भी बन जाता है कि ए आया फिर बी आया और फिर सी आया, ये आगे आएगा आपको तो और क्लियर होगा। अब इसकी एग्जाम्पल आपके सामने आ गई कि इफ़ ए एंड बी इज इक्वल्स टू 2 4 एंड बी सी इज़ 4 8। सो जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है वो क्या है, ए बी सी हमने लिखा, ए जो है हमारा 2 हो गया, 4 आप देख सकते हैं कि दोनों जगह पर बी जो है वो 4 ही है, यहाँ पर भी बी 4 है और यहाँ पर भी बी 4 है। तो हम एक ही बार लिखेंगे 4 को बी, क्योंकि हमने बी लिखना है सिर्फ, और फिर सी हम लिख देंगे। सो ये जो है दिस वन इज द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। नाउ सॉल्विंग प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और अननोन वैल्यू हासिल करते हैं। सो सॉल्विंग प्रोपोर्शन में आपके सामने है कि सॉल्व एक्स, और उसके आगे जो है वो ये कि 3/4 इज इक्वल टू 8/x/8। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो की जा रही है, वो किस तरीके से की जा रही है कि 3/4 आया और दूसरी तरफ आ गया x/8।
8। सो 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और x को हम कर रहे हैं 4 से, और यही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 जो है वो मल्टीप्लाई किया जा रहा है 8 से, और 4 जो है वो किया जा रहा है x से। सो 3 और 4 को, सॉरी 3 को जब हमने 8 से किया मल्टीप्लाई तो हमारे पास आया 24 आया, 8 3 ज़ा 24, और अपॉन, अब और जो है वो 4 एक्स से हुआ है, और वहाँ पर आ गया हमारे पास, जब 4 एक्स से हुआ है तो एक्स की जो साथ जो नंबर होता है वो नीचे जाता है, एक्स के साथ नंबर नीचे गया, जब वो 24 के नीचे गया तो फिर जो है वो 4 को हमने 4 से जो है वो हमने डिवाइड किया 24 को, तो 6 आया, क्योंकि जब 4 को हम 6 टाइम पढ़ते हैं तो हमारे पास 24 आता है। सो वेरीफाइंग प्रोपोर्शंस, वेरीफाई भी किया जा सकता है, चेक इफ़ 2 5 एंड 4 10 आर इन प्रोपोर्शन, कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। सो अगर ये सेम हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद अगर हमें सेम फिगर दें, सेम इनका जो डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट है वो सेम आए, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो है वो प्रोपोर्शन में है। तो हम देख सकते हैं कि 2 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो 0.4 आ रहा है, और 4 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो भी 0.4 आ रहा है। तो ये जो है यस दे आर इन प्रोपोर्शन, इस तरह हम चेक कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक एग्जांपल है आपके सामने, जैसे कि आपको पता है कि वन क्वांटिटी इंक्रीजेज द अदर क्वांटिटी इंक्रीज, दोनों की दोनों इंक्रीज होती हैं, वो भी सेम रेट के ऊपर। सो इफ़ 3 पेन कॉस्ट $6, हाउ मच 5 पेन कॉस्ट। 3 पेन्स की कॉस्ट है $6, तो 5 पेन की कॉस्ट जो है वो कितनी होगी, ये जो है वो क्वेश्चन है, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला है। सो 3 पेन की कॉस्ट जो है वो $6 है, तो आप देख सकते हैं कि 3 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 6 किया है। 3 पेन की कॉस्ट 6 है, तो 3 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट से डिवाइड कर रहे हैं, और 5 पेन की कॉस्ट हमें नहीं पता, तो 5 डिवाइडेड बाय x हो रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से 3/6 इज इक्वल्स टू 5/x, और उसके बाद फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 जो है वो 6 से हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 3x और 5 6 ज़ा 30, सो 5 6 ज़ा 30 और 3x आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई जब किया गया, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने 3 से डिवाइड कर दिया ताकि हम 3 को ख़त्म कर सकें, जो कि x के साथ है। तो 3 से डिवाइड किया तो 3 कैंसिल हो गया, जबकि 30 जो है वो क्या हो गया, 10 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 3 टाइम्स जब हम 10 को पढ़ते हैं तो फिर 30 आता है, इस वजह से। सो 5 पेन की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, $10 जो है वो होगी। अब नेक्स्ट वन ये है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन। इसमें क्या है कि वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस, एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी में कमी आ रही है, यानी कि कुछ ऐसे हो रहा है, एक बढ़ रही है दूसरी में कमी आ रही है। सो फोर वर्कर्स, अगर 4 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 डेज, 6 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं 4 वर्कर्स, हाउ मैनी डेज विल 3 वर्कर्स टेक टू कंप्लीट द सेम टास्क, तो कितने जो है वो दिन लेंगे 3 वर्कर्स जो है वो कंप्लीट करने के लिए उसी टास्क को। अब ये जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इसके लिए हमने क्या करना है कि 4 वर्कर्स जो है वो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइड नहीं किया जा रहा कि 4 वर्कर जो है वो कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 डेज, तो ये नहीं किया जा रहा कि 4 को 6 से डिवाइड नहीं किया जा रहा है, बल्कि 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और 3 वर्कर्स का हमें नहीं पता कि कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वर्स सॉरी यहाँ पर डिवाइड करके फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, बल्कि डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 4 को 6 से और 3 को x से। सो 4 को 6 से हम करेंगे 24 आएगा, 3 को x से हम करेंगे तो 3x आ गया। अब हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, जबकि जब 3 से हमने 24 को डिवाइड किया तो वो 8 आएगा। सो 3 वर्कर विल टेक 8 डेज टू कंप्लीट दी टास्क, 3 वर्कर अगर होंगे तो 8 दिन लगेंगे कंप्लीट होने में टास्क। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।